हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है जैकोबियंस में फर्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा होने के बाद आज सेकंड प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। क्या है जैकोबियन की सेकंड प्रॉपर्टी और कुछ और एक आध क्वेश्चन जो आपको देखेंगे इस तरह से पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन क्या है जो पूछता रहा है वो बता दें, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस में सेकंड प्रॉपर्टी की बात की जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू u1 माइनस भी y इज इक्वल टू यू भी, और कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, j इंटू जे डैश बराबर 1, जहां j जो है वेयर j इज इक्वल टू क्या है, डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि जे डैश बराबर 1 दिखाइए। यहां प्रूफ करने की बात है j इंटू जे डैश बराबर 1। तो कैसे प्रूफ किया जाएगा यह पहले देखिए। पहले तो यहाँ पर x दिया है, y दिया है, यह आपके सामने, और j इंटू जे डैश बराबर 1 है। तो यहाँ j बराबर क्या दिया है आपका, देखिए तो अगर यहाँ गिवन j बराबर आपका क्या है, डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी, अगर j यह है तो j डैश क्या होता है इसका उल्टा। j फिक्स नहीं होता है कि j यह होगा ही, वो तो क्वेश्चन में j अगर मेंशन्ड है कि j अगर डेल एक्स वाई अपान डेल भी है तो j डैश उल्टा इसका होगा डेल भी अपान डेल एक्स वाई। अगर j मेंशन है आपका यह कि डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, अगर j यह है तो इसका उल्टा j डैश हो जाएगा क्या, डेल एक्स वाई अपान डेल भी। और अगर j इसी तरीके से तीन वेरिएबल में j अगर डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड है तो j डैश क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, यानी क्या है, डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू। यानी कहने का मतलब यह है कि j फिक्स नहीं होता कि j इसके बराबर होता ही है। वो क्वेश्चन में आपको जब पूछा जाएगा तो j बराबर क्या होगा वो दिया रहेगा, तो j जो मान दिया रहेगा तो j डैश क्या होता है उसका उल्टा। तो अगर j डेल भी अपान डेल एक्स वाई जेड है तो j डैश क्या हो जाएगा, डेल एक्स वाई जेड अपान डेल भी डब्ल्यू। और अगर j आपका यह है तो j डैश क्या हो जाएगा इसका उल्टा। तो क्वेश्चन में जो j दिया रहेगा उसका उल्टा j डैश होता है। तो j यह है तो यहां पर क्या होगा, तो देन आप कह सकते हैं j डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई। ठीक, तो यह आपके सामने j डैश है। अब कह रहा है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक होगा, ये दिखाइए, प्रूफ कीजिए। प्रूफ करने की बात है। लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज करते हुए क्या करते हैं कि वी नो दैट डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी इंटू डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, यानी ऐसे लिखते हैं कि डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी और इंटू डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, ये लिखते हुए बराबर 1, क्योंकि प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है। और क्या करते हैं यहाँ से डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी जो निकालना आसान है निकाल लेते हैं और इसमें रख कर और कहते हैं कि डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई बराबर 1 अपान करते हुए मान निकाल देते हैं। लेकिन यह मान निकालने के लिए नहीं कह रहा है। मान अगर निकालने के लिए कहता कि अगर यह दिया है और आपका j यह है और कह दे फाइंड डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, यानी यह अगर पूछ रहा है तब तो ठीक है कि वी नो दैट बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी यह बराबर 1, और आपने जो आसानी से मान निकल जा रहा है आप निकाल ले रहे हैं और इसमें रख कर यह मान के लिए क्या करेंगे, 1 अपान दिस। तो यह बात तो तब है जब इसका कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई।
अगर यह कहे तो यानी यह मान दिया है और कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई, तब इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बराबर होता है और यह आसानी से आप निकाल ले रहे हैं, रखकर यहां से मान निकाल लेते हैं इसका मान। लेकिन यहां पर कह रहा है कि प्रूफ कीजिए या अगर कहता है वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई दैट जे जेड एस बराबर 1, तो पहले क्वेश्चन समझना है, करना क्या है। तो क्या क्वेश्चन पेपर में कह रहा है फाइंड द वैल्यू, कह रहा है कि डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई का मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई, तब तो प्रॉपर्टी लगाकर बराबर 1 वी नो दैट, जानते हैं बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, और यह मान निकालकर जो आसानी से यहां से निकाल सकते हैं और रखकर आप 1 कर लेते हैं। लेकिन यहां पर प्रूविंग की बात है, प्रूव दैट या वेरीफाई दैट, तो ये समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहां कैलकुलेट करने के लिए नहीं कह रहा है, फाइंड द वैल्यू निकालने की नहीं बात कर रहा है, अब प्रूव करने की बात कर रहा है। तो प्रूव करने के लिए क्या किया जाएगा, यानी प्रूव करने के लिए क्या है कि हमको जे भी निकालना है जो किसके बराबर है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल भी। अब फिर क्या करना है, मुझे जे डैश भी निकालना है जो आपके पास क्या है, डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई, और दोनों को निकालना है अलग अलग और उसके बाद मल्टीप्लाई करके देखना है क्या वह 1 के बराबर आ जा रहा है क्या, और अगर 1 के बराबर आ जा रहा है तो आपका रिजल्ट ये जे इंटू जे डैश वो प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन समझना है क्या कह रहा है, क्या करना है। तो प्रूविंग में या वेरिफिकेशन में मुझे दोनों निकालना होता है, जे भी निकालना होता है और जे डैश भी निकालना होता है। और कैलकुलेट करने के लिए या फाइंड द वैल्यू आप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और जो आसानी से होता है निकाल लेते हैं और इसमें रखकर जो अदर वाला पार्ट पूछ रहा है 1 करते हुए काम पूरा कर लेते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो चलिए पहले जे निकाला जाए यानी यह, फिर जे डैश निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको मैं मिटा दूं और यहां से चलिए पहले जे, तो क्या है, नाउ जे बराबर क्या हो जाएगा, यही तो है, जे बराबर डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी बराबर क्या हो जाएगा, जानते हैं, डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल भी, और क्या होगा डेल वाई अपान डेल यू और डेल वाई अपान डेल भी। और यहां से मान निकालिए तो बराबर, ये देखिए एक्स आपका क्या है, यू 1 माइनस भी, तो ऐसे समझिए यहां लिख दें गिवन एक्स बराबर यू 1 माइनस भी, वाई बराबर क्या है यू भी, यह तो डेल एक्स अपान डेल यू। तो एक काम करते हैं, ऐसे आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, डेल एक्स अपान डेल यू निकालेंगे तो एक बार ऐसे लिख लीजिए एक्स बराबर यू माइनस यू भी, और ये तो वाई बराबर यू भी है। तो अब थोड़ा सा काम आपको और आसान आगे हो जाएगा। तो डेल एक्स अपान डेल यू, यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या होगा 1, यहां पर क्या होगा माइनस भी, तो ये हो गया क्या 1 माइनस भी, और डेल एक्स अपान डेल भी के रिस्पेक्ट करेंगे तो यह 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस भी के रिस्पेक्ट में माइनस यू। आपका यहां पर यह सब नहीं बताना है कि कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे सब कुछ बताया जा चुका है। अब यहां से डेल वाई अपान डेल भी, डेल वाई अपान डेल भी के रिस्पेक्ट करें क्या होगा यू, और डेल वाई अपान डेल भी ये क्या हो जाएगा डेल वाई अपान डेल भी, सॉरी डेल वाई अपान डेल भी जब करेंगे डेल वाई अपान डेल यू तो क्या हो जाएगा भी, और डेल वाई अपान डेल भी के रिस्पेक्ट में तो यू कांस्टेंट हो गया, और जब यू के रिस्पेक्ट करेंगे तो भी कांस्टेंट हुआ उसका 1, और भी के रिस्पेक्ट करेंगे तो यू कांस्टेंट हुआ और भी के रिस्पेक्ट में 1 होगा। और आपका यह, अब थोड़ा सा आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कीजिए तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या है यू 1 माइनस भी, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन माइनस यू भी दिख रहा है, अब माइनस पहले से होता है तो ये क्या हो जाएगा प्लस यू भी यहां पर, अब बराबर तोड़िए तो यू माइनस यू भी अब प्लस यू भी, ऐसे कट गया तो बराबर क्या आया आपका यहां पर, देयरफॉर जे बराबर यानी क्या निकाला है जो किसके बराबर है डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी के बराबर क्या है यू, और मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 इसी को हमने यहां मान लिया डेल एक्स वाई जे अब बराबर क्या है यू, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं हम लोग क्या जे डैश निकालते हैं। तो नाउ जे डैश, इसको फिर मैं मिटा देता हूं। तो जे डैश पहले निकालने के लिए पहले लिख लिया जाए जे डैश क्या है,
नाउ जेड एस बराबर किसके बराबर है, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, ये देखिए, और यह किसके बराबर आपका होगा, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, फिर क्या है डेल भी अपान डेल एक्स और डेल भी अपान डेल वाई, ये है। और मुझे यह मान निकालना है आपका डेल यू बाई डेल एक्स। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, तो यह क्या है, एक्स बराबर दिया है, वाई बराबर दिया है, तो अभी आपने यह मान निकाला है और आसानी से निकाल लिया है। कैसे, एक्स उसमें क्या था, यू भी के रूप में था, ठीक, y क्या था, u भी के रूप में था, तो आपने निकाल लिया है। लेकिन अब इसको निकालना है z डैश, तो ये कब निकलेगा, यहाँ डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, यानी कब निकलेगा, जब u क्या हो, एक्स वाई के रूप में हो, v क्या हो, एक्स वाई के रूप में हो। ये तभी निकलेगा जब u जो है एक्स वाई के रूप में हो, अब v क्या हो, एक्स वाई के रूप में हो। लेकिन नहीं है, यहां तो एक्स वाई यू भी के रूप में है, तो जब तक मुझे u का मान एक्स वाई के रूप में नहीं मिलेगा, v का मान एक्स वाई के रूप में नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यह मान नहीं निकाल सकते हैं। और देखिए तो क्या है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये पूछ रहा है तो x u v के रूप में अगर है तभी निकाल लेंगे, और यहां पर है ये देखिए y u v के रूप में है तभी निकाल लेंगे यह मान। लेकिन यहां पर डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, यानी u अगर एक्स वाई के रूप में है तभी निकलेगा, जो यहां पर नहीं है। v जो है एक्स वाई के रूप में होना होगा तभी निकलेगा, जो नहीं है। तो नहीं है तो पहले मुझे क्या करना होगा, u को एक्स वाई के रूप में हमको लिखना होगा, अब v को एक्स वाई के रूप में, तब हम लोग मान निकाल सकते हैं इसका आसानी से। अब कैसे निकाला जाएगा इसे देखिए, यहां पर आपका क्या है, सिंस आप देख रहे हैं x बराबर क्या है, u वन माइनस भी है, और y बराबर क्या है, u भी, ये देखिए। अब मुझे क्या करना है, u को एक्स वाई के रूप लिखना है, निकालना है। और कैसे निकाला जाएगा इसे देखिए, इसके लिख सकते हैं क्या, दिस इंप्लाई x बराबर u माइनस यू भी, जैसे ये लिखा वैसे। अब यहां से देखिए तो यह x है, u है, u भी दिया है किसके बराबर है, ये देखिए y बराबर u भी है दिया हुआ है, तो u भी के स्थान पर क्या मैं y नहीं लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या अब इसको अगर लिखना चाहें तो देयरफॉर u बराबर, इसको इधर भेजिए तो x प्लस वाई होगा कि नहीं होगा। देखिए u एक्स वाई के रूप में आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे u जो है एक्स वाई के रूप में चाहिए, एक्स वाई के रूप में, और ये आपका दिखाई दे रहा है u जो है एक्स वाई के रूप में। अब u तो हो गया, अब v को देखा जाए, यहां से देखिए तो y बराबर u भी है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, y बाई u हो जाएगा। और यहां से v बराबर y है, और u देखिए तो क्या निकाले हैं, x प्लस वाई, तो क्या हम यहां x प्लस वाई नहीं लिख दें, लिख दिया बिल्कुल, क्योंकि u बराबर x प्लस वाई आपने निकाला है। अब देखिए v भी आ गया एक्स वाई के रूप में, तो मुझे v भी क्या चाहिए, एक्स वाई के रूप में चाहिए, तो v आपका एक्स वाई के रूप में आ गया है, u भी एक्स वाई के रूप में आ गया है। अब आराम से मान निकाल सकते हैं, और देखिए कैसे निकल रहा है सारी चीजें। तो यहां से अब देखिए तो डेल यू बाई डेल एक्स, u के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई जब y के रिस्पेक्ट करेंगे 1 हो जाएगा, और यहां ये तो डेल v बाई डेल एक्स, यानी हम x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देखिए, तो यह v है यानी डेल v बाई डेल एक्स, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ v क्या है, y अपान x प्लस वाई। और यहां देखिए जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यह y किनारे हो गया, कांस्टेंट के रूप में किनारे होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 अपान एक्स प्लस वाई, बिल्कुल कर सकते हैं। और अब इसको हम ऊपर ले जाएं डिफरेंशिएट करने के लिए, तो x प्लस वाई का पावर माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पूरी को कैपिटल X मान लें तो x का पावर n क्या है -1, तो क्या हो जाएगा n यानी -1 x यानी कैपिटल x प्लस वाई का पावर n -1, यानी -1 ये है और -1,
डी बाई डेल एक्स अब एक्स का पावर एन का फॉर्म है, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, और एन माइनस वन है एक्स यानी कैपिटल एक्स प्लस वाई है एन माइनस वन। अब चूंकि यहां पर क्या था, एक्स तो था नहीं, हम तो कैपिटल एक्स मानकर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए हैं, तो बगल में क्या डेल बाई डेल एक्स ये लिखते हैं ना, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ये सब समझाने के लिए आप चाहे तो आप इसको समझकर आराम से डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे ये सब चीजें दिख रही हैं आपको जब यहां लिखेंगे इस रूप में। तो ये देखिए माइनस है, या आपका यहां से माइनस आया एक्स प्लस वाई का पावर -2, नीचे आएगा क्या होगा +2 हो जाएगा, ये देखिए। और डेल बाई डेल एक्स एक्स प्लस वाई क्या होगा 1 आपका यहां पर। तो क्या मान आया -y अपान एक्स प्लस वाई का पावर 2। तो यहां आप हम लोग लिख दें क्या, डेल भी बाई डेल एक्स ये आपका है -y अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका यहां पर ठीक, -y आपका इस रूप में यहां गया। थोड़ा सा और अब चलते हैं, क्या ये हमारा निकल गया। अब डेल भी बाई डेल वाई ये भी निकालिए, तो डेल भी बाई डेल वाई यानी यहां देखिए तो अब डेल भी बाई डेल वाई आपका क्या है, यहां भाई ये तो आपने निकाल लिया, डेल भी बाई डेल एक्स निकल गया। अब डेल भी बाई डेल वाई यानी वाई के रिस्पेक्ट, यहां देखिए जब वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो डेल बाई डेल वाई अब भी वाई अपन एक्स प्लस वाई। अब यहां पर ध्यान दीजिए वाई के जब रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y न्यूमरेटर में भी है, y डिनोमिनेटर में भी है, तो y यहां भी y यहां भी। अब उसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, देखिए दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन साफ साफ दिख रहा है। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं पता है, पहले हम डिनोमिनेटर को छोड़िए, यानी यहां पर क्या है एक्स प्लस वाई को छोड़ा और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई को y के रिस्पेक्ट करेंगे क्या 1। अब माइनस, अब पलट दीजिए, अब क्या करेंगे आप y को छोड़ दीजिए और x प्लस वाई को फिर y के रिस्पेक्ट में डेल बाई डेल वाई ऑफ x प्लस वाई, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ x प्लस वाई x 0 होगा, अरे ये डेल बाई डेल वाई ऑफ x प्लस वाई यानी क्या हो गया आपका यह 0 और y को y के रिस्पेक्ट क्या हो 1, और यह आपका क्या 1 अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपके सामने। और इसको मिटा दीजिए यहां से। अब देखिए तो यह प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या आपके पास आया, यानी क्या है डेल भी अपान डेल वाई, यह है डेल भी अपान डेल वाई बराबर डेल बाई डेल वाई भी आपका यह है। अब बराबर क्या आया एक्स अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इस रूप में। तो यह मान आपका आ गया है डेल भी अपान डेल वाई एक्स अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आपका यहां पर। अब यहां से अब इसको मैं मिटा दें, अब इसे देखिए तो अब थोड़ा डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई किया जाए, देखिए क्या रहा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा एक्स अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसे देखिए माइनस, और देखिए माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई, अब माइनस पहले से होता है तो क्या होगा प्लस वाई अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऐसे देखिए जब इसको जो है फिर एलसीएम यहां ले लीजिए, यानी देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं ऐसे देखिए देयरफॉर ये हो जाएगा जे डैश बराबर ये क्या हुआ एक्स प्लस वाई एलसीएम, और नीचे क्या हो जाएगा सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एलसीएम, और ऊपर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई आपके सामने। और एक्स प्लस वाई एक पावर कटेगा नहीं कटेगा, तो देयरफॉर जे डैश बराबर किसके है डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई के बराबर है, और यहां क्या आया 1 अपान एक्स प्लस वाई, ये देखिए। और अभी हमने आपको दिखाया है कि u किसके बराबर होता है एक्स प्लस वाई के, यानी आप जब यहां लिख रहे हैं ऐसे देखिए, यानी ये लिख रहे हैं x बराबर है तो आपका x बराबर u और u भी क्या है y, तो u बराबर क्या आया x प्लस वाई, ये देखिए। तो यह किसका मान है u का मान है कि नहीं है, तो देयरफॉर ये देखिए बताए हैं तो यह आपका 1/u यानी x प्लस वाई u के बराबर है। और अब आप इधर देखिए दो इक्वेशन प्राप्त हुआ है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी j का मान u है और j डैश
जो आपका जो किसके बराबर है, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई के, और अभी निकाला है किसके, एक्स प्लस वाई यू के बराबर। तो यह आपका इक्वेशन 1, यह इक्वेशन 2। और अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन यह दिखाना है कि एक के बराबर है, और दिख रहा है साफ साफ दोनों रिजल्ट को देखते हुए। तो यहां से लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 and 2 j इंटू जे डैश, j इंटू जे डैश, और j आपका क्या है u, और जे डैश क्या है 1/u। तो देयरफॉर j इंटू जे डैश बराबर 1, यही आपको प्रूफ करना था। तो जब भी वेरीफाई करने की बात करें और या प्रूफ करने की बात करें तो सारे क्वेश्चन को इस ढंग से ही प्रोसीड करेंगे। तो यह क्वेश्चन मुझे आपसे डिस्कस करना था। और अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियंस में, उसकी बात करें क्या है सेकंड प्रॉपर्टी और किस तरह के क्वेश्चन उस पर हम लोग लगाएंगे, ये सब बताते हैं बारी बारी से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस में सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और क्या है उसे जाना जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस में सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। क्या होता है, इफ यू भी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई आर द फंक्शंस ऑफ यू भी, तो डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी बराबर 1, यही आपके क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और अगर तीन वेरिएबल है तो यू भी डब्ल्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, तो क्या होगा, देन डेल यू भी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड इंटू डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू भी डब्ल्यू बराबर 1, आपका तीन वेरिएबल के रूप में है। यही आपका क्या है, या दो वेरिएबल के रूप में, या तीन वेरिएबल के रूप में, यही आपका क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी। और अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, वह क्या है इसे जानिए, इफ यू भी आर द functions of xy, sorry rs, ऐसे लीजिए, you भी are the functions of rs and rs are the functions of xy। क्या कर रहे हैं, u भी are the functions of rs and rs are the functions of xy, then क्या कह रहा है, डेल u भी अपॉन डेल एक्स वाई बराबर किसके कहता है, या देखिए u भी आर द फंक्शंस ऑफ rs, इसका मतलब जैकोबियन के रूप में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, डेल यू भी अपॉन क्या है डेल आर एस, यानी u एक आर एस का फंक्शन है तो क्या डेल यू भी अपॉन डेल आर एस, तो यू भी आर द फंक्शंस ऑफ आर एस मींस डेल यू भी अपॉन डेल आर एस। और फिर कह रहा है कि आर एस आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई, तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, डेल आर एस अपॉन क्या हो जाएगा डेल एक्स वाई। ये देखिए आपका इस रूप में, तो यू भी आर द फंक्शन ऑफ आर एस, फंक्शंस ऑफ आर एस मींस डेल यू भी अपॉन डेल आर एस, एंड आर एस आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई मींस क्या होगा, आर एस ऑफ द आर एस आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई मींस डेल आर एस अपॉन डेल एक्स वाई। तो यह इसका मतलब वर्ड में है, और इसका जैकोबियन के रूप में कैसे लिखते हैं ये आपके सामने, तो यह इसके बराबर होता है, ये देखिए, यानी डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई इसके बराबर होता है,
यानी यू भी आर एस का फंक्शन है, आर एस एक्स वाई का फंक्शन है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई के बराबर होता है। थोड़ा सा समझने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा करना है, समझने के लिए यहां देखिए तो यहाँ डेल आर एस है, अगर आप देखें तो एक क्रॉस है, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए अगर कैंसिल करते हुए दिख रहा है डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई। कैंसिल करना नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने बताया है कि देखिए अगर इसको अगर ऐसे मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो आप कहेंगे अरे ये तो कैंसिल हो जाएगा, और डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन कैंसिल नहीं होता है। सिर्फ आपको समझने के लिए कि यह जो है इसको अगर जो बेसिक जो गणित की भाषा है इस तरह का अगर चीजें रहे, आप जैसे x बाई 2 और 4 बाई 2 बाई y, तो आप 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, वही है। लेकिन यहां पर कैंसिल नहीं करना है, बस इस रूप में दिख रहा है, तो अगर आप देखें तो यह x बाई y यानी यह अपान यह होना चाहिए जो यहां पर है। तो यह ध्यान से इसका जो है वह एक कैसे है, यह डेल वी अपान डेल एक्स वाई यानी डेल वी अपान डेल आर एस इंटू डेल आर एस अपान डेल एक्स वाई। अब यहां पर यह प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्कस करने के बाद एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए उस क्वेश्चन को हम लोग पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं और देखिए क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल यू भी अपॉन डेल आर थीटा वेयर u बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब v बराबर क्या है 2xy, और क्या दिया है एंड x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि डेल यू भी अपॉन डेल आर थीटा का मान बताइए। तो कैसे हम लोग इसको पूरा करेंगे, इसे देखिए तो यहां देखिए तो u भी किसका फंक्शन है एक्स वाई का, और एक्स वाई किसका फंक्शन है आर थीटा का। तो सेकेंड प्रॉपर्टी के रूप में अभी जिक्र किया है कि u भी अगर आर एस का फंक्शन है, आर एस एक्स वाई का फंक्शन है, तो यहां पर भी u भी एक्स वाई का फंक्शन है, और एक्स वाई किसका फंक्शन है आर थीटा का। और मान पूछ रहा क्या डेल v अपॉन डेल आर थीटा। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर या सिंस डेल यू भी अपॉन डेल आर थीटा बराबर, इसे देखिए यू भी आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब क्या है डेल यू भी अपॉन क्या हुआ डेल एक्स वाई, ये देखिए, और एक्स वाई आर द फंक्शंस ऑफ आर थीटा, क्या लिख सकते हैं डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। आप यहां पर यह है क्वेश्चन नंबर, देखिए तो u भी आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई डेल v अपॉन डेल एक्स वाई, और एक्स वाई आर द फंक्शन ऑफ आर थीटा डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। और फिर देखिए मान ये पूछ रहा है, फिर अगर देखिए तो अगर इसको क्रॉस ऐसे समझे तो डेल v अपॉन डेल आर थीटा दिखाई दे रहा है, तो यही तो सेकंड प्रॉपर्टी है। और मान पूछ रहा है डेल v अपॉन डेल आर थीटा का, और बाय सेकंड प्रॉपर्टी यह बराबर इसके यह होता है। अब जानते हैं, अब यह निकालना है और यह इसके बराबर है, तो क्या किया जाए, पहले यह निकाल लें फिर यह निकाल लें, दोनों निकालने के बाद इस इक्वेशन 1 में रख दें, तो यही मान किसका होगा डेल v अपॉन डेल आर थीटा का। तो यहां पर डेल v अपॉन डेल एक्स वाई देखिए, नाउ डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई बराबर क्या लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स के बाद ये है आपका डेल भी अपॉन डेल वाई, और मान जो दिया है निकाला जाए तो यहां देखिए तो बराबर डेल यू बाय डेल एक्स, यू बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा यहां से 2x, ये देखिए डेल यू बाय डेल वाई यहां से क्या हो जाएगा यानी डेल यू बाय डेल वाई माइनस 2y। तो
फिर इसका निकालने के बाद यानी आप चाहें तो यू भी चाहे गिवन या क्वेश्चन से अगर हम लोग लगाना चाहें, चलिए बात यही आपको क्वेश्चन लिख देते हैं जो दिया है, गिवन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी इजकल टू 2xy। तो हम लोग डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई निकाल रहे हैं जो इसके बराबर है, और यहीं से हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स का मान 2x दिखाई दे रहा है ये रखे हैं, और डेल यू अपान डेल वाई का मान क्या है -2y ये रखे हैं, और यहाँ से डेल भी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका 2y। देखिए ये एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y किनारे हो गया, और डेल भी अपान डेल वाई, डेल भी अपान डेल वाई y के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2x किनारे हो गया। तो आपने सब निकाल लिया है और रख लेते हैं यहाँ पर। तो डेल भी बाई डेल एक्स क्या है 2y, और डेल भी बाई डेल वाई क्या है 2x आपका यहाँ पर। तो यहाँ से आगे बढ़ते समय चाहे तो इस रो से 2 इस रो से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। 2 अगर इस रो से निकाल रहे हैं 2 इस रो से निकाल रहे हैं तो क्या है x माइनस वाई और y x आपका ये हुआ। तो ये कितना हुआ 4 x का x में कितना हुआ x स्क्वायर y माइनस वाई स्क्वायर, अब माइनस पहले से तो क्या हुआ प्लस वाई स्क्वायर आपका यहाँ पर। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक चीज और 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक काम और कर सकते हैं क्या, यहां देखिए तो दिया है दूसरा चीज दिया है क्या, x बराबर r cos थीटा y बराबर r sin थीटा ये भी दिया है। तो अभी यहीं से हम इसका मान निकालते समय हमको जो है यह यहां से डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा निकालेंगे। और एक चीज और जो कहना क्या चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान अगर हम लोग आर के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कैसे, ये देखिए एक्स है इसको स्क्वायर कीजिए एक्स स्क्वायर और इसको स्क्वायर कीजिए वाई स्क्वायर और दोनों को स्क्वायर करते जोड़िए तो ये हो जाएगा क्या आर स्क्वायर का स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करके जोड़ा है। और यहां से आर स्क्वायर आप किनारे कॉमन हो गया कास स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 जानते हैं। तो देयरफॉर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहां देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है और इसके स्थान पर क्या लिख दें आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या है 4 आर स्क्वायर किसका मान है, यह मान है आपका डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई का, यह जो क्या है 4 आर स्क्वायर आपका इस रूप में। तो आपने डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई निकाल लिया 4 आर स्क्वायर, ऐसे मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर, चलिए इक्वेशन न भी माने तो हमको यह इसमें यहां रख इसके निकालने के लिए यह रखना है इसका मान और बराबर निकाले हैं। और अब ये निकाल लिया जाए और निकाल कर हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं और देखते हैं कि क्या दिख रहा है और वही आपका आंसर होगा। तो यहां से अब देखिए क्या कह रहा है, अब इसको निकालते हैं। यहां देखिए अगेन डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा बराबर क्या हो जाएगा डेल एक्स अपान डेल आर डेल एक्स अपान डेल थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा डेल वाई अपान डेल आर डेल वाई अपान डेल थीटा, और यहां दिया है वही एक्स बराबर आर कास थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा। तो डेल एक्स बाई डेल आर के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट तो थीटा क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहां से डेल एक्स अपान डेल आर क्या हुआ यानी कास थीटा हुआ कि नहीं हुआ, सब कंसेप्ट वही है जो एक्स वाई के रिस्पेक्ट करते हैं वही आर थीटा के रूप में कर रहे हैं। तो डेल एक्स बाई डेल आर कास थीटा और डेल एक्स बाई डेल थीटा किसके बराबर हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा आपका इस रूप में। कैसे थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आर किनारे, कास थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे क्या आएगा माइनस साइन थीटा, वही लिखा है। और यहां से डेल वाई अपान डेल आर क्या हो जाएगा साइन थीटा और डेल वाई अपान डेल थीटा
यह क्या हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, भाई आर के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो साइन थीटा किनारे कीजिए, आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 और डेल वाई अपॉन डेल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आर किनारे और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कास थीटा आपका इस रूप में और रख लीजिए उठाकर। तो देयरफॉर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल आर, ये हो गया कास थीटा और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा ये है माइनस आर साइन थीटा और डेल वाई अपॉन डेल आर ये क्या है कास थीटा और डेल वाई अपॉन डेल थीटा ये क्या है आर कास थीटा आपका सामने और बराबर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आर कास स्क्वायर थीटा बिल्कुल और माइनस साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस तो पहले से है ना तो क्या हो जाएगा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा आपका इस रूप में और आर आपका कॉमन है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर आपका मान क्या निकला डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा बराबर आर, यह 1 के बराबर है जानते हैं। तो अब दोनों मान निकाल लिए हैं डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा और डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई और यह मान निकालना है और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 यह है तो दोनों मान रख दिया जाए तो यह मान आपका निकल गया। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 therefore from equation 1 क्या हो जाएगा इसे देखिए डेल यू भी अपान डेल आर थीटा बराबर डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई क्या निकाले हैं 4r स्क्वायर और डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा क्या निकाले हैं r बराबर कितना हुआ 4r क्यूब, यही मान किसका है डेल यू भी अपान डेल आर थीटा का। तो इस तरह से सेकंड प्रॉपर्टी का हम लोगों ने यूज किया है इस क्वेश्चन में। एक आइए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता रहा है बड़े नंबर के रूप में, वो क्वेश्चन क्या है इसे देखिए मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट भी डब्ल्यू y इज इक्वल टू अंडर रूट डब्ल्यू यू जेड इज इक्वल टू अंडर रूट यू भी एक्स वाई जेड का मान दिया है और फिर क्या दिया है u बराबर आर साइन थीटा कास फाई, भी बराबर आर साइन थीटा साइन फाई और w बराबर आर कास थीटा ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कैलकुलेट डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई, कैलकुलेट डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े नंबर के लिए यह क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण। तो कैसे हम लोग इसको लगाया जाए फिर ध्यान से देखिए डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई का मान पूछ रहा है और यहां देखिए तो एक्स वाई जेड किसका फंक्शन है यू भी डब्ल्यू का और यू भी डब्ल्यू किसका फंक्शन है आर थीटा फाई का। तो यह मान पूछ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं सेकेंड प्रॉपर्टी के जिक्र करने की बात आ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर आगे बढ़े तो क्या लिखेंगे सिंस यह बराबर डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई बराबर क्या हो जाएगा यहां से फिर देखिए एक्स वाई जेड किसका फंक्शन है यू भी डब्ल्यू का, तो लिख सकते हैं क्या डेल एक्स वाई जेड अपॉन यू भी डब्ल्यू, डेल एक्स वाई जेड अपॉन यू भी डब्ल्यू और फिर देखिए तो
यू भी डब्ल्यू आर द फंक्शंस ऑफ आर थीटा फाई। तो क्या लिखेंगे, डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल आर थीटा फाई। अब मान लिया यह आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए एक्स वाई जेड, यानी ये लिखा है डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू और डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल आर थीटा फाई। अगर इसको ऐसे समझिए तो देखिए क्रॉस कीजिए तो यह आपका खत्म होकर यह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समझने के लिए करना नहीं है। तो यह आपका क्या है, अब मान ये पूछ रहा है डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई, और जो इसके बराबर है बाय सेकेंड प्रॉपर्टी आप जानते हैं। तो क्या किया जाए, यह निकाल लेते हैं, फिर यह निकाल लेते हैं, दोनों को उठाकर इस इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो आपका यह माना जाएगा। तो चलते हैं बारी बारी से। पहले ये, तो यहां पर क्या है, नाउ डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई बराबर क्या लिखेंगे, यही ना, डेल एक्स अपान डेल आर, डेल एक्स अपान डेल थीटा और डेल एक्स अपान डेल फाई पहला। फिर y के साथ डेल वाई अपान डेल आर, डेल वाई अपान डेल थीटा और डेल वाई अपान डेल फाई। और फिर z के साथ डेल जेड बाई डेल आर, डेल जेड बाई डेल थीटा और डेल जेड बाई डेल फाई आपका इस रूप में। और चलते हैं पहले इसकी बात, यहां से गिवन क्या दिया है, x बराबर रूट भी डब्ल्यू है। हम अगर लिखना चाहे ऐसे रूट भी डब्ल्यू को तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या, रूट भी इंटू रूट डब्ल्यू लिख सकते हैं। और यहां पर y है, पहले आपको एक बार हम बताते हैं कैसे निकाल रहे हैं, उसी पर y फिर z की बात करेंगे। तो x बराबर रूट भी रूट डब्ल्यू ये आपके पास है। और अब यहां से अगर हम y को भी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रूट डब्ल्यू इंटू रूट यू, ये देखिए अलग अलग कर लीजिए। और z को भी क्या लिख सकते हैं, रूट यू इंटू रूट भी आपके रूप में। अब यहां से चलते हैं डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल आर थी। सुनिए एक चीज, हमको यह निकालना है तो इसको निकालने के लिए हमको इसका चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं चाहिए हमको, तो पहले हम क्या करें, पहले अभी चलिए, चाहे पहले ये निकाल लीजिए चाहे ये निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद ये आएगा। अब पहले हम सोच रहे हैं कि पहले ये निकाल लिया जाए, तब हम ये निकाल लेते हैं। तो यहां लिखिए नाउ डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू, पहले ये निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, डेल एक्स अपान डेल, उसी तरीके से यू डेल एक्स अपान डेल भी और डेल एक्स अपान डेल डब्ल्यू, कोई निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेल वाई अपान क्या है, डेल यू, डेल वाई अपान डेल भी और डेल वाई अपान डेल डब्ल्यू, और डेल जेड अपान डेल यू, डेल जेड अपान डेल भी और डेल जेड अपान डेल डब्ल्यू, ये लिख लिया। तो इसको निकालने के लिए ये एक्स वाई जेड जो दिया है वह हमने यहां लिखा है, और अलग अलग कर सकते हैं, रूट के अंदर है तो अलग अलग कर सकते हैं इस ढंग से। अब यहां देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर ये भी का रूट भी है तो कोई बात नहीं, आप चाहें यहां देखिए यू के रिस्पेक्ट करना है तो यू के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए तो क्या यू दिख रहा है, क्या कहीं कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, जानते हैं। अब यहां ये डेल एक्स अपॉन डेल भी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो भी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर देखिए तो रूट डब्ल्यू कांस्टेंट हुआ कि नहीं कांस्टेंट हुआ, तो इसको किनारे कर दीजिए। और भी रूट भी का मतलब है भी का पावर 1/2, याद रखिए, यानी भी का पावर 1/2 है रूट भी, तो लिख सकते हैं भी के पावर 1/2 और भी के रिस्पेक्ट करेंगे तो यन क्या है 1/2 और क्या होगा भी का पावर 1/2 -1, तो यहां लिख दीजिए क्या 1/2 भी का पावर 1/2 -1। देखते रहिए कैसे सब चल रहा है। तो यहां से डेल एक्स अपान डेल भी बराबर, यहां देखिए तो ये 1/2 यहां है, ये रूट डब्ल्यू है और भी का पावर 1/2 -1,
क्या लिखेंगे, v का पावर -1/2, बिल्कुल होगा 1/2 -1 या 1/2 अंडर रूट, और v का पावर -1/2 है, नीचे आएगा क्या, v का पावर 1/2, और आप लिख सकते हैं क्या, √w, और v के पावर 1/2 को √v लिख सकते हैं। यानी क्या है, यहां पर हम ऐसे लिख दें √v, या बराबर लिख सकते हैं कि डेल x अपान डेल v बराबर डेल x अपान डेल v बराबर क्या है, 1/2 ऐसे √w अपान v, आप ऐसे लिखें। हमने आपको v के रिस्पेक्ट इस तरह से डिफरेंशिएट किया है लाइन बाय लाइन। अब बाकी w के रूप में हमको जो है लिखना है, तो डेल x अपान डेल w, तो सब देखिए फिर वही दिख रहा है। अब w के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, √v को किनारे करेंगे और w का पावर 1/2 को फिर इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, और आप एक तब यहां पर जो मान आएगा वह डेल x अपान डेल w का होगा। लेकिन यह काम आप करेंगे, बिल्कुल देखिए पाएंगे, लेकिन बिना वह काम किए अगर लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, इसे देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। काम वही करना है तो हर बार क्यों ये काम करेंगे, क्योंकि यहां भी निकालना है, तो इतना समय काहे बर्बाद करेंगे, निकालेंगे आएगा वही। अब ये देखिए कैसे आ रहा है, ये देख ध्यान देना है। यह एक बार आपको बता दिया, ये आया है सब में भाई। यहां स्वाभाविक सी बात है, जब v के रिस्पेक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहां पर क्या है, w के रिस्पेक्ट करेंगे 0 आएगा। बाकी यहां डेल y अपान डेल u, डेल y अपान डेल w इसी तरीके से निकलेगा, डेल z अपान डेल u, डेल z अपान डेल v इसी तरीके से निकलेगा भाई। यहां डेल z अपान डेल w 0 होगा, यहां डेल y अपान क्या होगा, डेल y अपान डेल v 0 होगा। बाकी तो मान जो निकलेगा सब इसी तरीके से डेल y अपान डेल u और डेल y अपान डेल w, डेल z अपान डेल u, डेल z बाय डेल v इसी तरीके से निकलेगा। लेकिन हर बार कहां इस तरह से करेंगे, देखिए कैसे लिखना है इसके आधार पर ध्यान रखिए। यहां देखिए तो डेल x बाय डेल v है 1/2, v नीचे है तो देखिए v यहां नीचे है, और दूसरा वेरिएबल क्या है, w, ये देखिए ऊपर है। तो डेल x बाय डेल v आप कैसे लिखे हैं, तो उसी तरीके से डेल x बाय डेल u लिखना, डेल x बाय डेल w लिखना चाहें तो 1/2 लिख लीजिए, और अंडर रूट यहां देखिए जब v है तो v नीचे, और यहां w तो क्या होगा, w नीचे, और ऊपर दूसरा क्या वेरिएबल v, तो यह आपका v लिख लीजिए ऊपर। इस ढंग से बिल्कुल आप लगाएंगे इसको इस तरीके से तो यही पाएंगे। तो काहे बार बार लगाएंगे, एक बार लगाइए ना, उसको देखिए, उसी आधार पर सब लिख डालिए। बस ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल नहीं है वह 0 होगा, बाकी जो है आपका मान इस तरीके से। अब ये निकाल लिया है, अब इसको देखिए, अब कहें कि डेल y अपान डेल u निकालिए, तो देखिए तो डेल y अपान डेल u, अब u के रिस्पेक्ट करना है तो कैसे, यहां पर फिर उसी तरीके से 1/2 लिख लीजिए, और अंडर रूट, मैंने कहा ना जो यह है वो नीचे है, v है तो v नीचे, w है तो w नीचे, तो u है तो क्या होगा, u नीचे, ये देखिए, और दूसरा वेरिएबल क्या है w, ये आपका ऊपर, और डेल y अपान डेल v, देखिए v नहीं है तो v नहीं है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डेल y अपान डेल w, ये देखिए w तो क्या होगा 1/2, और फिर उसी तरीके से अंडर रूट w नीचे और दूसरा वेरिएबल ऊपर, तो यह w नीचे है और u आपका इस तरह से लिखा है, तो यह मान डेल y अपान डेल w का। देखिए कितना आसानी से आप लिख रहे हैं, एक बार बस निकाला है, बाकी इसी को देखते हुए सब लिख डालेंगे। तो यहां से अगर लिखना चाहें डेल z बाई डेल u तो 1/2, और u नीचे लिखना है तो क्या होगा आपका v बाई u नीचे, दूसरा ऊपर, और डेल z बाई डेल v, फिर उसको v क्या होगा नीचे, तो क्या होगा यह v है, और ऊपर क्या होगा u आपका इस रूप में, और डेल z बाई डेल w का मान क्या होगा 0 आपका यहां पर। तो आपने सारा मान निकाल लिया है बहुत आसानी से। सिर्फ एक मान आपको लगा कर दिखाया है कि कैसे यह लिखा गया है। भाई हर बार करेंगे
बहुत कुछ समय बर्बाद जाएगा, काहे बर्बाद करेंगे। एक बार ध्यान रखिए और इसी आधार पर सारा मान लिख डालिए। तो यह लिखने के बाद अब चलते हैं डिटरमिनेंट मान रखते हैं और देखिए क्या रहा, बराबर क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल यू, यू आपका क्या है यहाँ पर 0, ये रख लीजिए। डेल एक्स बाई डेल भी क्या है 1/2 और यहाँ पर क्या है अंडर रूट। देखिए एक काम करते हैं, ये तो लिख लिया है, लेकिन अब हम इसको ऐसे करते हैं, ऐसे लिख लीजिए, जो यह हिस्सा है हम ये लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल एक्स बाई डेल भी क्या है 1/2 और यह ऐसे लिखिए, कोई बात नहीं, यही लिख देते हैं डब्ल्यू बाई भी, और यहाँ ये डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू क्या है 1/2 और यहाँ पर क्या है v बाई डब्ल्यू आपका यहाँ पर, और इसको मिटा दें, ये लिख चुके हैं। अब यहाँ ये तो डेल वाई बाई डेल यू क्या है 1/2 अंडर रूट डब्ल्यू बाई यू, और डेल वाई बाई डेल भी क्या है 0, डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू क्या है 1/2 अंडर रूट यू अपॉन डब्ल्यू। और यहां देखिए तो डेल जेड बाई डेल यू ये लिख डालिए 1/2 अंडर रूट भी बाई यू, डेल जेड बाई डेल भी, सॉरी डेल जेड बाई डेल भी यह क्या है 1/2 अंडर रूट यू बाई भी, और डेल जेड बाई डेल डब्ल्यू 0 आपने इस रूप लिख डाला है। और देयरफॉर अब क्या होगा आगे, अब डिटर्मिनेंट को हम इसको जो सॉल्व करके इसका मान निकालना है, क्या रहा है कैसे मान निकाला जाएगा, अब इसे देखना है। यह पता चला आप ऐसे करेंगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, उलझी हुई रहेंगी, और कहीं गलती हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आसानी से कैसे काम करना इसे हमको देखना है। अब हम यहां लिख रहे हैं देयरफॉर डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई बराबर, देखिए कभी भी डिटर्मिनेंट के प्रसार में पहली नजर यह होना चाहिए क्या किसी रो या किसी कॉलम में कुछ कॉमन हो रहा है क्या। अगर कॉमन है तो पहला क्या कीजिए, पहले कॉमन निकालिए। अब थोड़ा सा देखिए तो इस कॉलम की बात करें, देखिए कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर यहां तो 1/2 कॉमन है, बिल्कुल सही, हम यहां 1/2 लिख रहे हैं, लेकिन कुछ और भी कॉमन है। कॉमन क्या है, अंडर रूट यहां भी है, अंडर रूट यहां भी है, यह तो 0 है, ये तो सब शामिल किया है, यह सागर है सब शामिल किया है, जो बगल में लिख दीजिए सब सही है, क्योंकि 0 इंटू मल्टीप्लीकेशन में, ये नहीं कि एडिशन में, 0 के मल्टीप्लीकेशन में जो लिख दीजिए सब सही है। तो रूट यू यहां पर भी है, रूट यू यहां पर भी है, और यहां भी 0 के बगल में रूट यू आप लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हुआ, रूट यू कॉमन हुआ कि नहीं कॉमन हुआ, यहां से पहले कॉलम से 1/2 रूट यू कॉमन हुआ। अब वही काम दूसरे कॉलम में देखिए 1/2 यहां पर हर जगह है, और रूट भी यह 0 है, तो क्या निकला 1/2 रूट भी यहां से कम निकल गया कॉमन। तो यहां निकाल लीजिए क्या 1/2 रूट भी आपके दूसरे कॉलम से, और तीसरा भी देखिए 1/2 फिर 0 1/2 और रूट डब्ल्यू, तो यहां भी क्या निकला 1/2 और रूट डब्ल्यू आपका ये निकल गया। और बराबर क्या बचेगा, ये देखिए ये आपका 0 है बिल्कुल, यहां पर क्या मिला रूट डब्ल्यू, यहां क्या मिला रूट भी, क्योंकि रूट डब्ल्यू निकल लिया है बाहर, ये आपके सामने नीचे लिखा है। और यहां से 2 इसके बगल में है और 2 इसके बगल में है, और यहां से आइए यहां क्या मिला रूट डब्ल्यू, ये आपका क्या है 0, यहां क्या मिला रूट यू आपका यहां से, क्योंकि रूट भी 1/2 आपका बाहर है नीचे। और यहां देखिए 1 यहां पे निकाल चुके हैं 1/2 इंटू 1 अपॉन रूट डब्ल्यू ये निकला है, तो क्या मिलेगा रूट भी ये है, ये क्या है रूट यू, ये क्या है 0 आपका इस रूप में। और यहां से अब देखिए 2 कितना हुआ 1/8, और ये क्या है रूट यू रूट भी रूट डब्ल्यू, यानी यह आपका है रूट भी रूट यू रूट भी रूट डब्ल्यू। और अब जब सब कॉमन निकल गया है, और अब क्या करेंगे इसका प्रसार कर लेंगे। प्रसार करने के बाद अब हम कैसे आगे बढ़ते हैं इस ढंग से, अब देखो ये प्लस माइनस प्लस,
प्लस माइनस प्लस प्रसार कीजिए तो पहले क्या हुआ 0 हो गया भाई, इसके अलावा अगर करते हैं तो यह 0। अब 0 के बाद फिर क्या है माइनस, ये क्या है माइनस रूट डब्ल्यू, और इसके अलावा क्या होगा यह रो गायब और यह कॉलम गायब, तो क्या मिलेगा रूट डब्ल्यू इंटू 0 क्या है 0, और माइनस रूट भी इंटू रूट यू, यानी यही मिला ना रूट यू इंटू रूट भी, देख लीजिए। और फिर क्या होगा प्लस, ये क्या रूट भी, तो इसके अलावा क्या होगा यानी यह रो गायब यह कॉलम गायब, तो ऐसे लिखिए प्लस यानी रूट भी और यह रो यह कॉलम गायब, तो क्या आपके पास मिल रहा है रूट डब्ल्यू और रूट यू और माइनस 0, और ये आपका इस रूप में जैसे करते हैं वही प्रसार किया और कुछ नहीं किया है। अब यहां देखिए तो ये 1/8 है 1 अपान रूट यू रूट भी रूट डब्ल्यू, ये देखिए तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा रूट यू रूट भी रूट डब्ल्यू, और ये भी क्या है प्लस रूट यू रूट भी और रूट डब्ल्यू आपके ये, तो दोनों आपका एक ही चीज है। तो 1/8 रूट यू ये है रूट भी रूट डब्ल्यू, और इनको जोड़िए तो एक ही चीज है ना रूट यू रूट भी रूट डब्ल्यू प्लस रूट यू रूट भी रूट डब्ल्यू, तो क्या हुआ 2 रूट यू और रूट भी रूट डब्ल्यू, और यह क्या हुआ इससे कैंसिल हो गया 2 से 8, तो देयरफॉर क्या है आपके पास, यानी यहां लिख रहे हैं डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई बराबर कितना है आपका 1/4, आपका ये निकला, ये देखिए 2 से 8 यानी 4 1/4 आपने निकाल लिया है, और यह मान आपका यह निकल गया। अब इसकी बारी है, चलते हैं इसको भी निकालते हैं। तो यहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना आसानी से आपने काम किया है। तो डिटर्मिनेंट को सही ढंग से एक्सपेंड कीजिए, नहीं तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। अगर सही ढंग से नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन भूल जाएंगे और रिजल्ट पर नहीं पहुंचेंगे। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। क्या यहां से सारी चीजें डेल एक्स वाई मुझे ये लिखना था, देखिए ये तो हमने यहाँ आर थीटा नहीं लिखना था, मुझे यू भी डब्ल्यू लिखना था, ये आपका है। इसका मान ये नहीं, यह यू भी डब्ल्यू का मान है, ध्यान रखिए यू भी डब्ल्यू का मान है, नॉट आर थीटा फाई का। तो डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू आपने यह निकाला है इस ढंग से। और अब चलते हैं दूसरा डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल आर थीटा फाई, अब यह निकाल लिया जाए और देखिए क्या आ रहा है। डेल एक्स वाई यानी यह है डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई, चलिए इसको निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई, उसी तरीके से डेल एक्स अपान डेल आर, ये मान है इसकी बात कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए, मुझे निकालना है डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल आर थीटा फाई, थोड़ा इसको मिटा दें। अब इसको फिर से लिख लेते हैं ये मान, तो क्या हो जाएगा नाउ डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल आर थीटा फाई बराबर क्या हो जाएगा भैया जी डेल यू अपान डेल आर डेल यू अपान डेल थीटा डेल यू अपान डेल फाई, और फिर क्या हो जाएगा डेल भी बाई डेल आर डेल भी बाई डेल थीटा डेल भी बाई डेल फाई, और फिर क्या हो जाएगा डेल डब्ल्यू बाई डेल आर डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा और डेल डब्ल्यू अपान डेल फाई, ये है आपके सामने। और क्या दिया है इसे देखिए तो यहां पर गिवन u बराबर क्या है आर साइन थीटा कास फाई, v बराबर क्या है आर साइन थीटा साइन फाई, और w बराबर क्या है आर कास थीटा इस रूप में। तो चलते हैं बारी बारी से निकालते हैं डेल यू बाई डेल आर डेल यू बाई डेल आर के रिस्पेक्ट करेंगे तो थीटा फाई क्या हुआ कांस्टेंट हुआ, तो मान क्या हो जाएगा साइन थीटा कास फाई, और डेल यू अपान डेल थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट क्या हुआ आर कास फाई किनारे कीजिए और साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे क्या हुआ कास थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आर कास थीटा
और ये हो गया cos फाई। यह जब r के रिस्पेक्ट किया है तो साइन थीटा cos फाई कांस्टेंट होकर जब किनारे करते हुए r को जब r के रिस्पेक्ट करेंगे 1 तो यह मान आया, और जब थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो r cos फाई को किनारे करते हुए साइन थीटा का करेंगे cos थीटा आपके सूत्र में, और डेल यू अपान डेल फाई फाई के रिस्पेक्ट में, तो फाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो r साइन थीटा किनारे हुआ, तो cos फाई का फाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस साइन फाई, तो क्या होगा माइनस r साइन थीटा, और यह क्या हो जाएगा साइन फाई। यहां पर आपने यह मान निकाल लिया, और अब यहां पर डेल भी बाई डेल आर के रिस्पेक्ट करेंगे, तो आर के रिस्पेक्ट करेंगे तो कांस्टेंट क्या हुआ साइन थीटा साइन फाई, आर का आर के रिस्पेक्ट में 1, तो यह आपका क्या हुआ साइन थीटा साइन फाई, और डेल भी अपान डेल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आर साइन फाई किनारे हो गए भाई, थीटा के रिस्पेक्ट में आर साइन फाई कांस्टेंट किनारे, और साइन थीटा का क्या हुआ cos थीटा, तो क्या हुआ आर cos थीटा, और यह है साइन फाई। ठीक, और यहां से डेल भी अपान डेल फाई, फाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आर साइन थीटा कांस्टेंट हुआ, किनारे कीजिए तो साइन फाई का क्या हुआ cos फाई, तो यह क्या हुआ आर साइन थीटा और cos फाई आपके हुआ। और यहां ये तो W को आर के रिस्पेक्ट में डेल डब्ल्यू बाई डेल आर, तो आर के रिस्पेक्ट करेंगे क्या आएगा cos थीटा कांस्टेंट हुआ, आर के रिस्पेक्ट में 1, और डेल डब्ल्यू अपान डेल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो आर कांस्टेंट हुआ, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा, और यहां पर क्या होगा डेल डब्ल्यू अपान डेल फाई, फाई है ही नहीं है तो मान क्या हुआ 0 आपका इस रूप में। और जब सब निकाल लिया है तो मान रखते हैं और उसके बाद प्रोसीड करते हैं बराबर। यहां से ये देखिए डेल यू अपान डेल आर क्या है साइन थीटा और cos फाई, और डेल यू अपान डेल थीटा क्या है आपका आर cos थीटा और यह cos फाई, और डेल यू अपान डेल फाई यह है माइनस आर साइन थीटा, मैं लिख देता हूं यहां पर, यह आपका है माइनस आर साइन थीटा और साइन फाई आपका इस रूप में। इसको मिटा दें, आपका ये है। ठीक, अब यहां ये डेल भी बाय डेल आर क्या है साइन थीटा और साइन फाई, डेल भी बाय डेल थीटा क्या है आर cos थीटा साइन फाई, और डेल भी बाय डेल फाई क्या है आर साइन थीटा और cos फाई आपका यहां पर। और अब आइए तो डेल डब्ल्यू बाय डेल आर ये क्या है cos थीटा, डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा ये क्या है माइनस आर साइन थीटा, और डेल डब्ल्यू अपान डेल फाई क्या है 0, आपने ये लिख लिया। और अब जो है इसका प्रसार कैसे हम लोग करें इसे देखिए, देयरफॉर इसको लिखने के बाद अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए फिर वही काम देखते हैं, डिटरमिनेंट आपके सामने है, तो मैंने क्या बोला है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहली नजर में देखिए कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, पहले कॉमन निकालिए तब आगे बढ़िए। यहां देखिए तो इसमें कहीं कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसमें देखिए तो इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, कॉमन बता सकते हैं क्या कॉमन है। यहां देखिए आर यहां भी है, आर यहां भी है, आर यहां भी है, बाकी कुछ ऐसा नहीं जो तीनों में हो इस कॉलम में, तो यह इस सेकंड कॉलम से आपका आर निकल गया। और थर्ड कॉलम में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, आर साइन थीटा यहां पर भी है, आर साइन थीटा यहां पर भी है, और 0 तो सब शामिल किया हुआ है, तो यहां भी समझिए इनटू आर साइन थीटा, तो यहां से क्या है आर साइन थीटा निकाल लीजिए, तो अंदर क्या मिलेगा आप पहले ये लिख लीजिए, यह आपका क्या है साइन थीटा cos फाई, फिर क्या है साइन थीटा साइन फाई, और फिर क्या है cos थीटा, ये हो गया। और देखिए तो इस कॉलम से आर निकाला है तो क्या आपके पास आएगा cos थीटा cos फाई, cos थीटा साइन फाई, और यहां क्या है माइनस साइन थीटा आपका सामने ये है, और यहां से आर साइन थीटा निकला हुआ है,
तो आर साइन थीटा निकला हुआ है, तो यहां क्या मिलेगा, माइनस साइन फाई, यहां क्या मिलेगा, कास फाई, और ये आपका जीरो। इस ढंग से ये आपके सामने यह सब दिख रहा है। अब देखिए कॉमन तो ले लिया है, और अब प्रसार करने में ही सारी चीजें आगे होनी है, क्योंकि और कुछ इसका लाभ नहीं दिख रहा है कि प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग काम कर ले जाए। तो यहां से आर स्क्वायर साइन थीटा है, अब मुझे प्रसार ही करना है और कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने के लिए। अब ध्यान रखना है, प्रसार तो करना है, लेकिन प्रसार हमेशा उस रो या उस कॉलम के लांग करते हैं जिसमें अगर कुछ जीरो दिखाई दे जाए या जीरो की संख्या ज्यादा हो, उस रो या उस कॉलम के लांग प्रसार करते हैं। ये नहीं कि आंख मूंद कर हम हमेशा इस रो के लांग करते आए हैं तो हमेशा करेंगे। कर तो सकते हैं और परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी राह आसान वो नहीं होने वाली है। तमाम चीजें जो 2 लाइन 3 लाइन में आसानी से लिख सकते हैं, वह काम आप करते हुए काफी बड़ा कर लेंगे और उलझ जाएंगे। सही भी निकाल लेंगे तो काम पूरा हो गया, नहीं तो उलझकर चीजें गड़बड़ होने के चांसेस बने रहते हैं। तो वह रास्ता चुनिए जहां से प्रसार बहुत आसान आपको करने में लगे। कहां से, अब देखिए तो यहां दिख रहा है। अब मैंने क्या बोला है, उस रो या उस कॉलम के लांग ढूंढिए जिसमें जीरो दिखाई दे जाए या जीरो की संख्या ज्यादा दिखाई दे जाए। तो यहां देखिए, तो यहां देखिए इस रो में भी जीरो है और इस कॉलम में भी जीरो है। तो चाहे इसके लांग कर लीजिए चाहे इसके लांग कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो बजाय इसके अगर इसके लांग करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, नहीं तो आप चाहें तो इसके लांग भी कर सकते हैं और रिजल्ट पा जाएंगे। लेकिन आसान यही रहेगा कि अगर आप इसके या इसके लांग करें। तो चलिए हम इसके लांग प्रसार करते हैं। अगर इस रो के लांग, तो यहां देखिए प्लस आता है, फिर माइनस और फिर प्लस, यही ना साइन होता है डिटरमिनेंट में, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका क्या है, कास थीटा। अब देखिए कास थीटा है तो इस यह किनारे क्या मिला, यह गायब, यह गायब, उस रो कॉलम कास थीटा के लांग और रो कॉलम हटा दीजिए, तो यह गायब, यह गायब, क्या मिला, ये देखिए तो कास थीटा और कास फाई इंटू कास फाई क्या हुआ, कास स्क्वायर फाई, और माइनस यहां देखिए तो कास थीटा साइन फाई और माइनस साइन फाई, और माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस से कास थीटा और साइन फाई इंटू साइन फाई साइन स्क्वायर फाई। और अब प्लस के बाद फिर माइनस, अब माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, यह क्या हुआ, साइन थीटा। अब इसके अलांग रो और कॉलम हटा दीजिए, यानी यह रो गायब और यह कॉलम गायब, तो क्या मिला, साइन थीटा कास फाई, यानी क्या मिला, साइन थीटा कास स्क्वायर फाई आपके यहां पर। और फिर देखिए माइनस माइनस क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, कौन सा ले रहे हैं, ये ना, तो यह गायब, तो आपने ये लिखा है। अब माइनस, यहां देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा साइन फाई माइनस साइन फाई, तो माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई और माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा और साइन स्क्वायर फाई आपका यहां पर। और यह देखिए तो ये तो जीरो है, तो प्लस जीरो इंटू समथिंग सब जीरो, यानी काम आपका पूरा हो गया इस ढंग से। और यहां से अब देखिए क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा यह है, और इसे देखिए कास थीटा, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कास थीटा निकाल लीजिए, यानी कास थीटा निकालिए, अंदर क्या आएगा, कास स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई। और यहां देखिए तो प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहां पर, कास स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई। और आप जानते हैं ना, आर स्क्वायर साइन थीटा यह है, और कास थीटा कितना हुआ, कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1, ये आपका 1 हुआ, और प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1, आप जानते हैं ये आपके इसमें। और यहां देखिए तो ये आर स्क्वायर साइन थीटा है, और क्या है, कास स्क्वायर थीटा, यानी क्या है, कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जानते ही हैं। तो देयरफॉर क्या मान निकला, यहां लिख रहा है डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल आर थीटा फाई बराबर क्या है आपका, आर स्क्वायर साइन थीटा
और यह तो 1 है, और यह आपका मान है आर स्क्वायर साइन थीटा। और दोनों आपने ये भी वैल्यू निकाल ली है, ये भी निकाल लिया है, ये भी निकाल लिया है, और उठाकर मान रख दीजिए तो मान निकल जाएगा किसका, डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई का। तो चलिए रखते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहां से डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई बराबर, यह मान क्या निकाले हैं, डेल एक्स वाई जेड अपान डेल वी डब्ल्यू 1/4, यह 1/4 है, और यह मान क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बराबर क्या मान आया, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 4। और यही आपका आंसर है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से यह आपका क्वेश्चन पूरा हुआ, और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और एक चीज बता दें कि एक जो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन तो पूरा हो चुका है, लेकिन एक चीज हम बता दें कि वह आपको कई जगह दिखाई देगा, वो कैसे, वह जानिए, ताकि क्वेश्चन आए तो आप आराम से यह काम कर सकें। क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अब जैसे देखिए तो यहां पर आपने लिखा है, जैसे यू आर साइन थीटा, यह यू आर साइन थीटा कास फाई, और भी आर साइन थीटा और साइन फाई, और डब्ल्यू बराबर आर कास थीटा। और अभी आपने डेल भी डब्ल्यू अपान डेल आर थीटा फाई निकाला है, जिसका मान क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर आपने पाया है। अब यही क्वेश्चन इसके पहले 2 जगह और यूज होता है। किस रूप में यूज होता है वह जानिए। दे देगा क्या कि इफ x बराबर या आर, यह फिर यह दे देगा y बराबर, फिर यह दे देगा z बराबर। तो कहेगा क्या, फाइन डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई। तो जो काम आपने डेल भी डब्ल्यू अपान डेल आर थीटा फाई के लिए किया है, वही काम इसके लिए भी क्या करेंगे, डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई निकालने के लिए करेंगे। बस अंतर क्या है कि यहाँ u बराबर था, v बराबर था, w बराबर था, तो डेल v डब्ल्यू अपान डेल आर थीटा फाई पूछ रहा था। यहाँ क्या है, u की जगह x है, v की जगह y है, और w की जगह क्या है, z है। तो मान पूछ रहा है क्या, डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई। और बराबर ये किसके होता है अब जानते हैं, यानी जहां यहाँ इसको आप लिखते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल थीटा, डेल यू अपान डेल फाई। बस करना क्या है, u की जगह x और v की जगह y और z की जगह w, और सारा काम यही है। और इस तरह से निकालेंगे, और इसका मान आप जानते हैं बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, वही मान ये देखिए आर स्क्वायर साइन थीटा, यही मान निकाले हैं, और यह मान आप पाएंगे। तो एक क्वेश्चन शुरुआती एक्सरसाइज में दे देता है कि x बराबर y बराबर z बराबर, तो मान बताइए, तो यह मान आपका क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा। और फिर एक बार और मिलेगा, 3 बार टकराता है क्वेश्चन, 3 बार यह टकराएगा। एक तो टकरा गया यहां पर इस रूप में जो क्वेश्चन अभी लगाए हैं, जिसका मान 1/4 आर स्क्वायर साइन थीटा था, सेकंड प्रॉपर्टी के साथ काम किया है। और एक बार यह टकराया, दूसरा क्या टकराता है, दे देगा क्या, इफ x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, और कह देगा, पलट देगा फाइन डेल आर थीटा फाई, या ऐसे कह देगा प्रूव दैट क्या दे देगा, डेल आर थीटा फाई अपान डेल एक्स वाई जेड बराबर 1 अपान आर स्क्वायर साइन थीटा। यह देखिए, तो अभी हमने जिक्र किया है आपका क्या, कि यह मान निकालने के लिए डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई, और जिसका मान आर स्क्वायर साइन थीटा है
जानते हैं क्योंकि आप यह निकाल चुके हैं और यह मान इसका भी जो है उसी तरीके से आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन यहां पर उल्टा पूछ रहा है, डेल आर थीटा फाई अपान डेल एक्स वाई जेड पूछ रहा है। और आप यह तब निकलेगा भाई जब आर एक्स वाई जेड के रूप में हो, थीटा ये आपका जो है ये प्रूव नहीं करना है, फाइंड द वैल्यू दे रहा है, प्रूविंग बात नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका मान कर रहा है, इसका मान कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर वैल्यू पूछे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल आर थीटा फाई अपान डेल एक्स वाई जेड, इसका मान कह रहा है। लेकिन यह मान तब निकलता जब आर एक्स वाई जेड के रूप में हो, थीटा क्या हो एक्स वाई जेड के रूप में हो, फाई क्या एक्स वाई जेड के रूप में हो। लेकिन उल्टा है, यहां क्या एक्स आर थीटा फाई के रूप में हो यह है, और वाई क्या है आर थीटा फाई के रूप में है, और जेड क्या है आर थीटा फाई के रूप में है। लेकिन यह मान यहां से नहीं निकल सकता है, निकालना क्या आसान है, यह डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई जो बताया है कि एक क्वेश्चन के रूप में यह डायरेक्ट पूछता है और दूसरे में यह पूछ रहा है। तो यह कैसे निकलेगा आप अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट ये लिखेंगे ना, डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई इंटू डेल आर थीटा फाई अपान क्या हो जाएगा डेल एक्स वाई जेड बराबर क्या है 1। आप जानते हैं यही तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और इसको लिखने के बाद आप अब देखिए तो क्वेश्चन यह है, अब यहां से क्या निकालना आसान है, आपको दिख रहा है कि इससे जो है डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई निकालना आसान है। और क्या, और जिस तरह से निकालते हैं डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई अभी डिस्कस किए हैं, निकाल लीजिए। और इसका मान आप जानते हैं क्या आता है, यह मान आपका है क्या आर स्क्वायर साइन थीटा, और यह इनटू यह हो जाएगा डेल आर थीटा फाई अपान डेल एक्स वाई जेड बराबर 1। तो देयरफॉर इसका मान क्या हो जाएगा, डेल आर थीटा फाई अपान डेल एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर साइन थीटा। और यही आपका क्या है आंसर है। तो यह क्वेश्चन 3 जगह टकराता है। एक तो डायरेक्ट आपका पूछेगा, यह दिया रहेगा डेल एक्स वाई जेड अपान डेल आर थीटा फाई, दूसरा कहेगा दिया यह रहेगा, अब पूछेगा इसका उल्टा, यानी जो आसान नहीं है वह पूछ रहा है। यानी आसान तो यह है लेकिन यह ना पूछकर उल्टा पूछ रहा है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी के द्वारा आप इसको लगाएंगे। और यह आपका इस रूप में, तो एक बार यहां टकराया, दूसरी बार यहां टकराया, और तीसरी बार यह टकराया है जो यू भी डब्ल्यू डेल यू भी अपान डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल आर थीटा फाई निकाले हैं और आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर आया है। तो 3 जगह आपको यह दिखाई देता है, और किसी रूप में आपको दिखाई दे, तरीका बिल्कुल वही है, आप उस ढंग से निकालेंगे जिसका मान क्या है आर स्क्वायर साइन थीटा। बस यहां पर यू भी डब्ल्यू है, यहां पर क्या है एक्स वाई जेड, बाकी सब कुछ इसी तरीके से, और रिजल्ट आपके सामने आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर होगा। तो यह आज के वीडियो में तमाम सेकेंड प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन डिस्कस किया गया, और वेरिफिकेशन भी जे इंटू जे डैश बराबर 1 एक क्वेश्चन में किया गया है। और ये सब सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब आपके नेक्स्ट वीडियो में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जैकोबियंस की, उस पर चर्चा करेंगे और उस पर तमाम क्वेश्चंस